Hello dear friends, welcome back again to our channel विष्णु दीक्षित। So now अब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉर्म करना सीख चुके थे, बनाना सीख चुके थे, how to form the trigonometric table, and now we are going to just derive some formulas related to this trigonometric table। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना हम सीख चुके थे। अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूले डिराइव करेंगे जो आपको फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए कैसे, देखिए जब आप साइन, ठीक है, चलो साइन कॉस टेन सही है, ठीक है, चलते हैं। देखिए साइन, जब आपने साइन की वैल्यू आपने यहां से निकाली थी, कॉस की भी यहां से निकाली थी, टेन की वैल्यू आपने, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3 से, यानी 10 से। देखिए 10 की वैल्यू आपने कैसे निकाली थी? 10 की वैल्यू आपने निकाली थी साइन और कॉस का डिवाइड करके, यानी साइन और कॉस की जो वैल्यूज थी उनका आपने क्या किया था? डिवीजन किया था। तो जब आपने उसको डिवाइड किया था तो इसका इट मींस कि आप जब साइन और कॉस को डिवाइड कर रहे हो तब आपको 10 की वैल्यू मिल रही है। जब आपको 10 की वैल्यू ऐसे मिल रही है तो 10 का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा कि 10 मतलब थीटा यानी कि कोई भी एंगल, यानी कि जैसे कुछ भी मान लो 10 30 डिग्री, कुछ भी हो, डिग्री की जगह कुछ, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, एनी एंगल। एंड थीटा यानी कि एक एंगल जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, देयर कैन बी एनी वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, सो tan थीटा को आपने कैसे डिराइव किया था? किस का डिवाइड किया था? साइन की वैल्यू का और कॉस की वैल्यू का, यानी कि साइन का और कॉस का। तो tan का फॉर्मूला आपका डिराइव होके आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देन फिर आपका आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को आपने कैसे डिराइव किया था? आपने ऑब्वियसली क्या, मतलब कॉट की वैल्यू आपने कैसे निकाली थी? जस्ट आपने क्या किया था, जो कॉट है, हाँ, जो 10 है उसका आपने क्या किया था? जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया था, रिवर्स ऑर्डर में नहीं लगाया था कि आपने जैसे साइन का ऐसे इधर से इधर लगाया था और ये था, और जब आपने कॉस का इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर लगा दिया था, नहीं, आपने जस्ट 10 का रेसिप्रोकल कर दिया था। देखिए 1/√3 का √3 आ गया, ये 1√3 का 1/√3, ये अनडिफाइंड का 0, ठीक है। सो इसीलिए तो कॉट का हमारा फॉर्मूला क्या बना? ऑब्वियसली कॉट का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, ठीक है। तो यहां से आप ये भी समझ सकते हैं कि tan थीटा भी क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इधर और इसको नीचे इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। देखिए अब cot थीटा का भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है। देखिए अगर cot थीटा 1/tan थीटा है और पहले ही आप जान चुके हैं कि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। तो cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा? tan थीटा की वैल्यू यहां पुट करो तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पे कुछ क्या होता है, कुछ नहीं, तो न्यूमरेटर में 1, तो cot थीटा हमारा आ जाएगा, ये इधर गया और ये ऊपर, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहां तक हमने पहला फॉर्मूला ये डिराइव किया, दूसरा ये, तीसरा ये, एंड द फोर्थ वन इज दिस, यानी चौथा ये। नाउ मूविंग फर्दर आगे, अब सेक को आपने किसका क्या किया था? आपने क्या किया था? कॉस का रेसिप्रोकल किया था ना। तो
यहीं पर सेक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं हम कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ये ऐसे इसलिए लिख रहा हूं, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, तो वो जब ये उसका फ्रेंड है तो वो इसका फ्रेंड है, या फिर दो दुश्मन है तो अगर ये उसका दुश्मन है तो वो इसका दुश्मन है, ऐसे ही ये अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये भी इसका रेसिप्रोकल है। ओके, आर यू गेटिंग? ओके, नाउ तो हमारा यहाँ पे ये हमारा बन गया फिफ्थ फॉर्मूला एंड दिस इज आवर सिक्स्थ फॉर्मूला। नाउ द लास्ट वन इज कॉसेक। कॉसेक को आपने क्या किया था, क्या किया था? ऑब्वियसली अभी आपने ही ये सब किए हैं, सारी चीजें ये सब आपने की हैं, दैट इज कॉसेक का आपने साइन का रेसिप्रोकल किया था ना। सो कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ये हमारा हो गया 7th फॉर्मूला एंड दिस इज अवर 8th फॉर्मूला। सो टिल नाउ we have derived different formulas. Now we will solve few numericals related to these questions. So our first numerical is this. So here we are having on our board the first numerical, that is क्या दे रखा है, evaluate in the simplest form. First one is, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा sin 60 into cos 60 plus cos 60 into sin 60. So अब देखिए sin 60 सिंपली आप जानते हैं sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, और यहाँ cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/, अच्छा इसकी वैल्यू सेम है, वेरी गुड, दैट्स इजिएस्ट भी ना कहें तो क्या है, ये इजियर है ना। cos 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2, और sin 30 की भी क्या है, 1/2। तो यहां से जब हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 3/4, और ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसको ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, तो आपको समझ में आया। देखिए अभी तो हमने यहां से वहां पर वैल्यू चेक करके देख ली। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप आज अभी आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, आप घर पे जाके एक बार बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, जैसे अभी ये किया, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब उसके बाद फिर आप जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग। ठीक है, किसी को समझाना हो तो समझा दीजिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था अबाउट द मेमोरी पावर। सो लेट इट बी। सो this is the answer of this question. Now moving further towards our next question. So here we are having our next question, that is फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन दे रखा है tan 3x इज इक्वल्स टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30। देखिए वेरी सिंपल है, हमको x की वैल्यू निकालनी है। sin 45 आप सभी जानते हैं कितना है, कितना होता है, 1/√2 sin 45। ओके, so it is our 1/√2
और cos 45 भी कितना होता है 1/√2। ठीक है, here you can see and sin 30 कितना होता है 1/2 here from, okay, from the trigonometric table, okay, right? Now moving further, ये हो जाएगा हमारा 1/2 and this will be 1/2 will be यानी कि tan 3x इक्वल्स टू 1 और हमें निकालनी है वैल्यू x की। देखो यहाँ 10 है और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्यों ना दोनों को एक जैसा कर लिया जाए, मतलब सिमिलर कर लिया जाए। तो सिमिलर करने के लिए tan 3x इक्वल्स टू 1 विच इंप्लाइज दैट tan 3x, देखो अब 10 पे बात करते हैं तो 10 पे 1 जो वैल्यू है वो कितने डिग्री एंगल पे आती है, कितने डिग्री एंगल पे आती है 45। तो यहां से आ जाएगा ये tan 45, तो यहां से 10 हट जाएगा और हमारा जो कंपैरिजन रहेगा वो रहेगा 3x और 45 डिग्री के बीच में। तो यहां से हम देख सकते हैं, यहां पे हम थोड़ा लिख लेते हैं ऊपर 3x इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि x इक्वल्स टू 45 डिग्री अपॉन 3, यानी कि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 15 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 15 डिग्री। Okay, so thanks for watching and our next video are being uploaded soon, so keep on watching, keep on sharing and keep on subscribing. Thank you so much, thanks a lot, stay tuned.